बच्चों, छोटा जादूगर पाठ में हमने कल के भाग में पढ़ा था कि छोटा जादूगर ने वो लेखक को एक उद्यान में मिला और वहाँ उसने अपना खेल दिखाया और लेखक की पत्नी ने 1 रुपये दिया, उसे 1 रुपया दिया और उससे उसने कुछ पकौड़ी खाई और अपनी माँ के लिए कंबल लिया। लेखक जब जा रहे थे उन्होंने देखा कि झोपड़ी के पास वह अपने कंधे पर कंबल डाले हुए खड़ा था और उसको देखकर लेखक ने मोटर गाड़ी रोक दी और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने बताया कि अस्पताल वालों ने मेरी माँ को अस्पताल से निकाल दिया है। लेखक जिस झोपड़ी के पास वो खड़ा था उस झोपड़ी में गए और उसने देखा वहाँ पर एक बिल्कुल पतली दुबली सी महिला फटे पुराने चीथड़े लपेटे हुए लेटी हुई थी और छोटे जादूगर ने जो 1 रुपये में उसने कुछ पकौड़ियाँ खाई थी, जो लेखक की पत्नी ने 1 रुपया दिया था उससे कुछ पकौड़ी खाई थी और एक कंबल खरीदा था। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से अपनी माँ के शरीर में डाल दिया और उस माँ से चिपटते हुए उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई, माँ कहा। माँ कहते हुए अपनी माँ से चिपट गया। आगे का भाग है कि बड़ा दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। लेखक को अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मम धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। छोटा जादूगर खेल दिखाया करता था ना, जो खिलौने उसने उस दिन जीते थे। ठीक है, तो मैं मोटर गाड़ी रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली, जो छोटा जादूगर खेल दिखा रहा था, तो वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर वह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया, है ना, उसमें स्फूर्ति सी आ गई लेखक को देख करके। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? क्योंकि आज वो मन से खेल नहीं दिखा रहा था। तो उस बालक ने कहा, माँ ने कहा क्या जल्दी चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा माँ ने कहा था कि भाई तुम जल्दी चले आना, मेरी घड़ी समीप है, यानी कि मृत्यु निकट है। तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए, मैंने कुछ क्रोध से कहा। लेखक ने क्या गुस्सा दिखाते हुए कहा, अरे जब माँ ने कहा था कि जल्दी चले आना और मेरी घड़ी समीप है, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। तो उसने कहा क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपना अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, चलो जल्दी करो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल रहा था, है ना, मोटर जो ड्राइवर था वो लेखक के बताए हुए रास्ते पर चल रहा था। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। लेखक है ना झोपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उस स्त्री के, जादूगर की माँ के मुंह से केवल बे, मतलब आगे बेटा पूरा भी नहीं बोल पाई थी, वो निकल कर रह गया। उसके दुर्बल यानी कमज़ोर हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था, आश्चर्यचकित स्तब्ध। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा। बाहर खिली हुई धूप थी और सारा संसार कैसा मालूम दे रहा था, जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा। अर्थात उसके चारों तरफ एकदम से अंधेरा सा छा गया, या एकदम लेखक संभल नहीं पाए। तो ये पाठ जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी है और आपको समझ में आई होगी। कल हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे।